प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 आईसीटी चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। हमारे चैप्टर 4 का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग भाग 1। प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं डेटा और उसके प्रकार की पहचान करना, डेटा को उचित तरीके से प्रस्तुत करना। स्प्रेडशीट के प्रयोग से आप टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को अर्जित कर क्रम में लगा सकेंगे। डेटा को उचित शीर्षक दे, फार्मूला एवं फंक्शन के प्रयोग से उपयोगी जानकारी निकाल सकेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं डेटा क्या होता है। हर वस्तु के एट्रीब्यूट्स की एक तय वैल्यू होती है जिसे डेटा कहते हैं। उदाहरण के लिए इस बच्चे के एट्रीब्यूट्स हैं नेम, एज, फेवरेट कलर। नेम की वैल्यू या डेटा है राघव, एज की वैल्यू या डेटा है 10 या 10, फेवरेट कलर की वैल्यू या डेटा है ब्लू। अब इस ऑब्जेक्ट का हम एट्रीब्यूट और डेटा देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं नेम, टाइप और टेस्ट। नेम की वैल्यू है मैंगो या डेटा है मैंगो, टाइप है फ्रूट, टेस्ट है स्वीट। प्यारे बच्चों, अब हम डेटा के प्रकार देखेंगे। डेटा मेनली 6 प्रकार का हो सकता है। न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट डेटा, डेट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा और वीडियो डेटा। अब हम लाइन से एक एक को देखेंगे। प्यारे बच्चों, अंकों से जो डेटा बनता है उसे न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। उदाहरण के लिए एट्रीब्यूट है टेम्परेचर, तापमान और वैल्यू है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 जो है वो अंकों से मिलकर बना है ये डाटा, इसलिए ये न्यूमेरिक डेटा है। ठीक उसी प्रकार वजन 20.5 किलो, तो 20.5 20.5 क्या है, ये न्यूमेरिक डेटा है क्योंकि ये सिर्फ अंकों से मिलकर बना है। उसी प्रकार उम्र 7 साल, तो 7 क्या है आपका एक न्यूमेरिक डेटा है। प्यारे बच्चों, डेट भी नंबर से मिलकर बना है लेकिन यह न्यूमेरिक डेटा नहीं है, यह एक स्पेशल डेटा है, डेट टाइप डाटा। इसका फॉर्मेट फिक्स है, दिन, महीना और साल। दिन के लिए 2 अक्षर, महीने के लिए 2 अक्षर और साल के लिए 4 अक्षर हम प्रयोग करते हैं। दिन 01, 02, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 31 तक हो सकते हैं एक महीने में, इसीलिए यहाँ पे 2 अक्षर हैं। महीना 01, 02, 09, 10, 11, 12 ये हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 अक्षर दिए गए हैं। मंथ के लिए MM, ईयर साल के लिए 4 अक्षर दिए गए हैं क्योंकि ईयर लिखने के लिए हमें 4 अक्षर की जरूरत पड़ती है, जैसे 2020 लिखने के लिए 2020। प्यारे बच्चों, 2 अक्टूबर 1889 को हम 2/10/89 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 02, 10वां महीना और 1889। प्यारे बच्चों, फोटो को इमेज डेटा कहते हैं। रेडियो से जो ध्वनि सुनाई देती है और आवाज की रिकॉर्डिंग भी एक डेटा है, ये सभी ऑडियो डेटा है। गाने या आवाज की रिकॉर्डिंग ऑडियो डेटा होती है। जो वीडियो का डाटा वीडियो डेटा कहलाता है। वीडियो डेटा पर त्रिभुजाकार का प्ले का बटन और उसकी अवधि वीडियो की स्क्रीन के साथ बना होता है, ये और अवधि जैसे कि 4 मिनट 21 सेकंड। अब हम डेटा को उचित तरीके से प्रस्तुत करना सीखेंगे। कक्षा 6 के छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार संगीत, नृत्य या नाटक, म्यूजिक, डांस या ड्रामा में से किसी एक कला का चयन करने को कहा गया है और कक्षा के मॉनिटर महक को लिस्ट बनाने का काम सौंपा गया। महक की बनाई हुई अधूरी लिस्ट नीचे दी गई है। लिस्ट बनाते समय महक के सामने कुछ उलझनें आई, जैसे कि पेपर पर बनाई गई लिस्ट गुम हो सकती है या फट सकती है। सभी बच्चों ने अलग अलग कला का चुनाव किया है, तो हमें ये पूछा जाए अगर कि किस बच्चे ने कौन सी कला ली है तो ये बताना मुश्किल है। कुछ बच्चों के नाम एक जैसे हैं, इससे प्रॉब्लम आ रही है। प्यारे बच्चों, स्प्रेडशीट की मदद से महक की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डाटा को स्टोर करता है, खास करके टेबल के रूप में, रोज और कॉलम्स के रूप में। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्सी, गूगल शीट्स आदि। स्प्रेडशीट शुरू करने के लिए हम 3 तरीके देखेंगे। पहला तरीका है विंडो या स्टार्ट बटन की मदद से। सबसे पहले स्टेप पे हम विंडो या स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर दूसरे स्टेप्स में हम ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे और तीसरे स्टेप्स में हम एक्सेल ऐप पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, तो ऑल प्रोग्राम्स में हम एम पे गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिख रहा है, उस पर हमने क्लिक कर दिया। दूसरा तरीका है सर्च बॉक्स में हम एक्सेल टाइप करें और जब ये दिखाई देगा तो इस पर हम स्टेप 2 में एक्सेल पर क्लिक कर दें। क्या टाइप किया हमने? एक्सेल, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पर क्लिक कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है। तीसरा तरीका है कीबोर्ड पर विंडो बटन ढूंढेंगे और उसके साथ R बटन दबाएंगे। प्यारे बच्चों, कीबोर्ड पर ये बटन, विंडो बटन और साथ में R बटन, एक साथ अगर दोनों बटन दबाएंगे तो रन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ये वाला। अब स्टेप 2 में हम यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे और स्टेप 3 में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे ओके पर। हमने विंडो बटन को दबाए रखा और साथ में R बटन दबाएंगे। जैसे ही हम ये दबाएंगे हमारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम एक्सेल टाइप करेंगे और उसके बाद तीसरे स्टेप में हम ओके पर क्लिक कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो गया है। प्यारे बच्चों, अब हम स्प्रेडशीट के पार्ट्स देखेंगे। स्प्रेडशीट एक किताब की तरह होता है। पूरी फाइल को हम वर्कबुक भी कहते हैं। वर्कबुक के अंदर ये जो टेबल जैसे होते हैं, ये सारा
वर्कशीट कहते हैं इसको। ये कॉलम्स और रोज से मिलके बने होते हैं। सीट एक किताब में पेज की तरह होते हैं। सीट 1 सीट 2 पे क्लिक करेंगे तो फिर ऐसा ही टेबल जैसा आपको दिखाई देगा। और सीट ऐड करनी है पेजेस जैसे, तो यहाँ पे प्लस क्लिक करके हम और सीट्स ऐड कर सकते हैं, सीट नंबर 3, 4, 5 आदि। ये आपको छोटे छोटे सेल्स कहते हैं इनको। सेल के एड्रेस होता है कॉलम का नाम जैसे H और रो का नाम 12। इस सेल का एड्रेस है H12, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। यहाँ पे आपको सेल का एड्रेस दिखाई देता है। जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कॉलम का नाम और पहले और फिर रो का नाम। अगर किसी सेल के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है तो आपको वो फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई देगा। प्यारे बच्चों, अब जल्दी से आप इन तीनों सेल्स का सेल एड्रेस बताइए हमें। इसका है A1 कॉलम और फिर रो A1, इसका है C11, इसका है F10। प्यारे बच्चों, महक को उसकी उलझनों का हल मिल चुका है। पहली समस्या थी सभी बच्चों ने अलग अलग कला का चुनाव किया है, तो महक को अपनी लिस्ट को हेडिंग देनी चाहिए ताकि वह कला के हिसाब से बच्चों को छांट सके। कुछ बच्चों के नाम एक जैसे हैं, तो इसके लिए महक को रोल नंबर का कॉलम बनाना चाहिए क्योंकि वह हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। पेपर पर बनाई गई लिस्ट गुम हो सकती है या फट सकती है। स्प्रेडशीट में डाटा स्टोर करने से यह लंबे समय तक संग्रहित रह सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम महक का डाटा स्टोर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम स्टेप 1 में स्प्रेडशीट खोलेंगे और एक ब्लैंक वर्कशीट खोलने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में हम रो 1 में हेडिंग्स लिखेंगे जैसे रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट और एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, रो 1 में हेडिंग लिखने के कारण उसे हेडर रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडर रो। अगले स्टेप में छात्रों का डाटा हेडिंग के अनुसार एंटर करेंगे, रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट और एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, उसके बाद वर्कशीट को सेव करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला सेव आइकन पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड पर CTRL बटन और S बटन एक साथ दबा दें, या फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करें और फिर इस आइकन पर क्लिक करें। प्यारे बच्चों, ध्यान दो कि पहली बार सेव करने पर आपको अपनी वर्कशीट का नाम देना होगा। आपकी वर्कशीट यहाँ पर सेव हो रही है डॉक्यूमेंट्स में। अपनी वर्कशीट को अपनी पसंद का नाम हम यहाँ पे देंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दो कि एक बार सेव करके आप हर काम करने के बाद अपनी वर्कशीट को सेव करें ताकि नया डेटा सेव होता रहे। दोबारा नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल पहली बार सेव करने पर हमें नाम देने की जरूरत होती है। यदि आप इसी वर्कशीट को नया नाम देना चाहते हैं तो सेव की जगह पे सेव एज पर क्लिक करेंगे। पर याद रहे, ऐसा करने से इस वर्कशीट की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद न्यू पे गए, ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद सबसे पहले हमने फर्स्ट रो में हेडर बनाया, रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट और एक्टिविटी। 2 कॉलम्स के बीच में हमने माउस को क्लिक किया और ड्रैग करके उसे हम कॉलम को चौड़ा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमने महक की लिस्ट को पूरा बना लिया है। अब हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, इस आइकन पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया, ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पर सेव हो रहा है। यहाँ पर अपना मनपसंद नाम जैसे कि स्टूडेंट एक्टिविटी, अपना मनपसंद नाम लिखा और सेव पर क्लिक कर दिया, तो ये डाटा हमारे कंप्यूटर में संग्रहित हो गया है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में स्टूडेंट एक्टिविटी फाइल के नाम से। प्यारे बच्चों, अब हम डेटा को ऑर्डर करना और उसका विश्लेषण देखेंगे। महक की बनाई हुई लिस्ट को रोल नंबर के हिसाब से असेंडिंग, छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करेंगे। इसके लिए पहला स्टेप होगा रोल नंबर के हेडर सेल, जिसका सेल एड्रेस A1 है, उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में हम होम टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, सॉर्ट A to Z एंड सॉर्ट Z to A। सॉर्ट A to Z का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि अगर न्यूमेरिक डेटा है तो छोटे से बड़े की तरफ सॉर्ट करेगा, क्रम में लगाएगा, और अगर टेक्स्ट डेटा है तो A वाला पहले Z वाला बाद में। सॉर्ट Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर न्यूमेरिक डेटा है तो बड़े से छोटे की तरफ क्रम में लगाएगा, और अगर टेक्स्ट डेटा है तो Z वाले ऊपर A वाले बाद में। स्टेप 3 में हम सॉर्ट A to Z पे क्लिक कर देंगे। स्टेप 4 में हमें लिस्ट रोल नंबर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट हुई दिखाई देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने A1 सेल, रोल नंबर के हेडर सेल रोल नंबर A1 सेल पर हमने क्लिक किया। अब हम होम टैब पर मौजूद सॉर्ट एंड फिल्टर पे हमने क्लिक किया और सॉर्ट A to Z पर हमने क्लिक कर दिया कि सारा डाटा रोल नंबर के हिसाब से क्रम में आ चुका है। प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार से अगर हम स्टूडेंट के नाम से अगर इसे सॉर्ट करना चाहते हैं कि पहले A वाले ऊपर आ जाएं और सब Z वाले नीचे चले जाएं, हेडर पर क्लिक करेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और सॉर्ट A to Z पे कर देंगे, तो A वाले नाम देख रहे हैं आप ऊपर आ गए हैं और Z वाले नीचे चले जाएंगे। उसी प्रकार एक्टिविटी पे जब हम क्लिक करके सॉर्ट A to Z करेंगे तो क्या होगा, डांस वाले ऊपर आ जाएंगे सबसे, उसके बाद ड्रामा वाले और उसके बाद म्यूजिक वाले।
अगर हमसे पूछा जाए किन बच्चों ने डांस चुना है एक्टिविटी में, तो हम ऐसे सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि इन बच्चों ने डांस चुना हुआ है। इसी प्रकार ड्रामा कितने बच्चों ने चुना है, तो हम उन बच्चों के रोल नंबर और नाम बता सकते हैं कि इन बच्चों का रोल नंबर ये है और नाम ये है, इन्होंने ड्रामा चूज किया हुआ है। विभिन्न डेटा सेट का विश्लेषण करना और निष्कर्ष शेयर करना अब हम सीखेंगे। राघव हमेशा नियमों का पालन करता है। वह पढ़ाई और खेल में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। उसकी लगन देखकर उसे छात्रों का प्रतिनिधि बनाया गया है। राघव को खेल संबंधी सामान खरीदने के लिए अपने सौ छात्रों एवं टीचर्स की सहायता से हिसाब बनाने को कहा गया है। राघव ने महक का सुझाव मानकर स्प्रेडशीट का प्रयोग करना तय किया है। राघव ने डेटा स्टोर करने के लिए नीचे दिए गए हेडर्स चुने हैं। चलिए हम राघव की मदद करें। नेम ऑफ द आइटम, वस्तु का नाम, टेक्स्ट डेटा, यूनिट प्राइस, मूल्य प्रति वस्तु, एक वस्तु के मूल्य, न्यूमेरिक डेटा, क्वांटिटी, वस्तु की संख्या, कितनी वस्तुएं हैं, न्यूमेरिक डेटा। सबसे पहले इस स्टेप 1 में हम स्प्रेडशीट शुरू करेंगे और उसमें एक खाली वर्कशीट खोलेंगे। स्टेप 2 में हम रो 1 में हेडिंग लिखेंगे, नेम ऑफ द आइटम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट इन रुपीज। स्टेप 3 में हम हेडिंग के अनुसार डाटा एंटर करेंगे, जैसे आइटम का नाम, रैकेट, बैट, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और प्रति वस्तु मूल्य पता करेंगे और उचित वस्तु के सामने लिखेंगे। जैसे रैकेट, एक रैकेट का दाम 175 रुपये और हमें 6 रैकेट चाहिए। वर्कशीट को अब हम उचित स्थान पर सेव करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने यह डाटा बना के पहले से सेव कर रखा है। अब हम टोटल कॉस्ट निकालने की तरफ ध्यान देंगे। हर वस्तु की देय राशि, अमाउंट पेएबल या टोटल अमाउंट निकालने के लिए राघव को फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रति वस्तु देय राशि निकालने का फार्मूला है प्रति वस्तु देय राशि बराबर प्रति वस्तु का मूल्य यूनिट प्राइस गुणे प्रति वस्तु की संख्या क्वांटिटी। अब स्टेप 1 में अपनी वर्कशीट में एक हेडर अमाउंट पेएबल बनाएं या फिर टोटल कॉस्ट बनाएं। लिस्ट की पहली वस्तु रो 2 में है, इसीलिए अमाउंट पेएबल D2 यहाँ पे बराबर यूनिट प्राइस B2 गुणे क्वांटिटी C2, ये होगा 175 गुणे 6 होगा टोटल अमाउंट। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। स्टेप 2 में रो 1 में कॉलम हेडिंग में हेडर्स होने के कारण रो 2 से फार्मूला लगाए जाएंगे। पहले डेटा रो 2 के सेल D2 पर नीचे दिया गया फार्मूला टाइप करेंगे। क्या फार्मूला टाइप करेंगे? इक्वल टू B2 इंटू C2। यहाँ पे हम क्या फार्मूला टाइप करेंगे? इक्वल टू इस सेल का एड्रेस गुणे इस सेल का एड्रेस। तो इस सेल का एड्रेस क्या है? B2 शिफ्ट दबा के 8 दबाया तो स्टार का चिन्ह आ गया। उसके बाद किससे गुणा करना है? C2, इससे गुणा करना है तो इसका सेल एड्रेस कितना है? C2। उसके बाद हम एंटर बटन दबाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या फार्मूला होगा? इक्वल टू इस सेल का एड्रेस गुणे इस सेल का एड्रेस। तो इस सेल का एड्रेस कितना है? B3 गुणे इस सेल का एड्रेस कितना है? C3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? B3 गुणे का चिन्ह और C3 और एंटर दबा देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? B4 गुणे C4, B4 गुणे C4। यहाँ पे क्या होगा? इस सेल का एड्रेस गुणे इस सेल का एड्रेस, B5 गुणे C5। एंटर दबाया, इक्वल टू लिखा, फार्मूला लिखना शुरू किया। इस सेल का एड्रेस गुणे इस सेल का एड्रेस, B6 गुणे C6। एंटर दबाया, फार्मूला चालू करने के लिए इक्वल टू लिखा। उसके बाद इस सेल का एड्रेस गुणे इस सेल का एड्रेस, B7 गुणे C7 और एंटर दबाया। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर सा बना होता है कोने पे, इसे हम फिल हैंडल कहते हैं। जब भी आप कर्सर को यहाँ पे ले आएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। हम इस सेल के फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं नीचे की तरफ किसी भी दिशा में। उसके लिए हमें कोने पर जब ये प्लस बन जाएगा तो माउस का लेफ्ट बटन 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी दिशा में हमें फॉर्मूला कॉपी कराना है सेल में, उधर हम नीचे की तरफ उसे ड्रैग करेंगे। जहां तक हमें कॉपी करना है वहां जाके छोड़ देंगे। B3 गुणे C3, यहाँ पे इस सेल का एड्रेस B3 गुणे इस सेल का एड्रेस C3 कॉपी कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से फिल हैंडल का यूज करके भी हम फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ग्रैंड टोटल देखेंगे। ओवरऑल हमें कितना खर्चा आया, पूरा हमें टोटल कितना खर्चा लगा, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, और उसके बाद हम सेल रेंज देंगे। सेलेक्ट किए हुए सेल्स की शुरुआत से अंत तक सेल रेंज कहते हैं। D2 से लेके सेल रेंज क्या है? कोलन D7 यहाँ तक, और हम एंटर बटन दबाएंगे तो देख सकते हो ये पूरा जोड़कर यहाँ पे हमें नीचे आ गया है। दूसरा तरीका है, हम सेल रेंज D2 से D7 सेलेक्ट कर लें और फिर होम टैब पर मौजूद ऑटो सम पर क्लिक कर दें तो देख सकते हो ये भी जोड़ के उतना ही आ रहा है, 9175 रुपये। अब हम सबसे छोटा खर्च कितना है इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू मिन, क्लिक किया, ये वाला ब्रैकेट आ गया। अब सेल रेंज देंगे। सेल रेंज हमारी क्या है? D2 से लेके D7 तक,
उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर बटन पर क्लिक कर दिया। सबसे बड़ी वैल्यू पता करने के लिए इक्वल टू फॉर्मूला है मैक्स, सेल रेंज देंगे D2 से लेके D7 तक। दूसरा तरीका क्या है, सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए सेल रेंज को हमने सेलेक्ट किया और फिर ऑटो सम पे कोने पे क्लिक किया, इसमें हमने मिनिमम पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू 625 हमें मिल चुकी है। सबसे छोटी वैल्यू इनमें कौन सी है, 625। ठीक उसी प्रकार हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया सेल रेंज, उसके बाद हम मैक्स पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू D2 से D7 में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 2250 रुपये हैं। अब हम काउंट का प्रयोग करके देखेंगे कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो सेल हम सेलेक्ट करेंगे उनमें। तो हम क्या लिखेंगे, काउंट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेल रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक, D2 से लेके D7 तक। ब्रैकेट बंद किया, एंटर करेंगे तो इसमें कितनी सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं। इसे भी हम सेल रेंज सेलेक्ट करके ऑटो सम पे जाके काउंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने आप लगा देगा। D2 से D7 में 6 वैल्यूज़ हैं। अब हम एवरेज निकालेंगे, औसत कितना हुआ 6 वैल्यूज का, मतलब ये पूरा जोड़ के जितना आया और डिवाइडेड बाई 6, 6 से भाग देने पे जो भी आएगा। तो इसके लिए हमने पूरा या तो सेलेक्ट करके एवरेज क्लिक कर दिया, या दूसरा तरीका फॉर्मूला हम लिख दें तो वो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू एवरेज और क्लिक किया इस पर और फिर सेल रेंज दे दिया D2 से लेके D7 तक और फिर ब्रैकेट बंद और एंटर पर क्लिक कर दिया। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।